बचपन में जब मैं अपनी दादाजी की दुकान पर जाता था तो वो हमें पाचक की गोली देते थे। मुझे अभी भी याद है कि वे गोलियां स्वादिष्ट होने के साथ साथ ही भूख बढ़ाने में भी कारगर होती थी। वे गोलियां मेरे दादाजी खुद ही बनाते थे। उस गोली के लिए मोहल्ले के बच्चे बूढ़े सभी मेरे दादाजी के पास आते थे। दादाजी सिर्फ प्यार की कीमत पर उन गोलियों को सब में बांट देते थे। जब मैंने होश संभाला तो मैंने उनसे उत्सुकतावश पूछ लिया कि ये गोलियां कैसे बनती हैं। तो उन्होंने मुझे अपने पास बिठाकर वो गोलियां बनानी शुरू करी। मैंने सामग्री देखी और हतप्रभ रह गया। सामग्री में एक तरह का फूल भी शामिल था जिसे हम लोग अकवन के नाम से जानते हैं। दरअसल अकवन को तब हम लोग जहरीला पौधा मानते थे, इसलिए मैंने दादाजी से पूछ लिया कि जहर के फूल का इस्तेमाल क्यों करते हैं। उन्होंने बताया कि जब हम किसी भी चीज का सेवन जरूरत से ज्यादा मात्रा में करते हैं तो वह जहर का काम करता है। अगर हम इसका उपयोग सही तरीके से और सही मात्रा में करते हैं तो ये जहर नहीं बल्कि दवा की तरह काम करता है। मैं उनकी बात से सहमत हुआ और उन्होंने मेरे सामने पाचक की गोलियां बनाने की प्रक्रिया पूरी की। अकवन को हिंदी में मदार कहा जाता है और इसे एक जहरीले पौधे के रूप में जाना जाता है। मदार का पौधा किसी जगह पर उगाया नहीं जाता, ये पौधा अपने आप ही कहीं कहीं पर उग जाता है। हालांकि ये पौधा अपने आप में औषधीय गुणों से लबरेज है। मदार का वैज्ञानिक नाम कैलोट्रोपिस है। ये आमतौर पर पूरे भारत में पाया जाता है। भारत में इसकी दो प्रजातियां पाई जाती हैं, एक है सफेद और एक है लाल। श्वेतार्क के फूल सफेद होते हैं जबकि रक्तार्क के फूल गुलाबी आबालीय होते हैं। इसे अंग्रेजी में क्राउन फ्लावर के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसके फूल में मुकुट यानी ताज के समान आकृति होती है। इसके पौधे लंबी झाड़ियों की श्रेणी में आते हैं और 4 मीटर तक लंबे होते हैं। इसके पत्ते मांसल और मखमली होते हैं। मदार का फल देखने में आम के जैसा लगता है, लेकिन इसके अंदर रुई होती है जिसका इस्तेमाल तकिए या गद्दे भरने में किया जाता है। इसमें फूल दिसंबर जनवरी के महीने में आते हैं और अप्रैल मई तक लगे रहते हैं। मदार मुख्य रूप से भारत में पाया जाता है, लेकिन दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका में भी ये बहुत मात्रा में पाया जाता है। थाईलैंड में मदार के फूलों का उपयोग विभिन्न अवसरों पर सजावट के लिए किया जाता है। इसे राजसी गौरव का प्रतीक माना जाता है और मान्यता ये है कि उनकी इष्ट देवी हवाई की रानी मदार का पुष्प पहनना पसंद करती है। कंबोडिया में अंतिम संस्कार के आयोजन के दौरान घर की आंतरिक सजावट के साथ ही कलश या ताबूत पर चढ़ाने और अंत्येष्टि में इसका उपयोग किया जाता है। हिंदुओं के धर्म ग्रंथ शिव पुराण के अनुसार मदार के फूल भगवान शिव को बेहद पसंद है, इसीलिए शांति, समृद्धि और समाज में स्थिरता के लिए भगवान शिव को इसकी माला चढ़ाई जाती है। मदार का फूल 9 ज्योतिषीय पेड़ों में से भी एक है। स्कंद पुराण के अनुसार भगवान गणेश की पूजा में मदार के पत्ते का इस्तेमाल करना चाहिए। स्मृतिसार ग्रंथ के अनुसार मदार की टहनियों का इस्तेमाल दातुन के रूप में करने से दांतों की कई बीमारियां दूर हो जाती हैं। भारतीय महाकाव्य महाभारत के आदि पर्व के पुष्प अध्याय में भी मदार की चर्चा मिलती है। इसके अनुसार ऋषि अयोध दौम्य के शिष्य उपमन्यु की आंखों की रोशनी मदार के पत्ते खा लेने के कारण चली गई थी। मदार की छाल का इस्तेमाल प्राचीन काल में धनुष की प्रत्यंचा बनाने में भी किया जाता था। लचीला होने के कारण इसका उपयोग रस्सी, चटाई, मछली पकड़ने के जाल आदि बनाने में भी किया जाता है। अब बात करते हैं इसके औषधीय गुणों के बारे में। वैसे तो मदार को एक जहरीला पौधा माना जाता है और कुछ हद तक ये सही भी है, लेकिन ये कई रोगों के उपचार में भी कारगर है। मदार देश का एक प्रसिद्ध औषधीय पौधा है। इसके पौधे के विभिन्न हिस्से कई तरह के रोगों के उपचार में कारगर साबित हुए हैं। इनमें दर्द सहित मधुमेह के रोगियों में रक्त शर्करा के स्तर को कम करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। मदार के औषधीय गुणों की पुष्टि कई वैज्ञानिक अध्ययन भी करते हैं। साल 2005 में टॉक्सिकॉन नामक जर्नल में प्रकाशित एक शोध में बताया गया कि मदार का दूध बहते हुए खून को नियंत्रित करने में उपयोगी है। मदार का कच्चा दूध कई प्रकार के प्रोटीन से लवरेज है जो प्रकृति में बुनियादी रूप से मौजूद होते हैं। 2012 में एडवांसेस इन नेचुरल एंड अप्लाइड साइंसेस नामक जर्नल में प्रकाशित एक शोध दर्शाता है कि मदार के पत्ते जोड़ों के दर्द और मधुमेह के उपचार में कारगर है। वहीं साल 1998 में कनेडियन सोसाइटी फॉर फार्मास्यूटिकल साइंसेज में प्रकाशित रिसर्च ने इस बात की पुष्टि की कि मदार का रस दस्त को रोकने में बेहद उपयोगी है। इन सब के अलावा मदार के पौधे में विभिन्न लाभ हैं। इसके विभिन्न हिस्सों को 100 से भी अधिक बीमारियों के उपचार में कारगर माना गया है। बिच्छू के डंक मार देने की स्थिति में भी मदार का दूध डंक वाली जगह पर लगाने से आराम मिलता है।
हालांकि मदार का दूध आंखों के संपर्क में आ जाए तो ये मनुष्य को अंधा बना सकता है, इसीलिए मदार का औषधीय तौर पर इस्तेमाल बेहद ही सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। आइए अब बात करते हैं इसके कुछ प्रयोगों के बारे में। सबसे पहले है अग्निवर्धक वटी। इसके लिए लेना है सफेद मदार का फूल 100 ग्राम, नौसादर 100 ग्राम, काला नमक 100 ग्राम और काली मिर्च 100 ग्राम। सफेद मदार का फूल, नौसादर, काला नमक और काली मिर्च को खरल में डालकर कूट लें। अब इसे एक बर्तन में निकालकर हाथों से अच्छी तरह से मिलाकर लोई की तरह इसको बना लें। अब इस लोई से छोटी छोटी गोलियां बनाकर धूप में सुखा लें। कांच की शीशी में रख लें। भूख की कमी होने पर एक एक गोली लें, बेहद फायदेमंद है। इसके बाद है आग की रोटी। इसके लिए मदार की जड़ लेनी है 2 किलो, पानी 4 लीटर और गेहूं 2 किलो। सफ़ेद मदार के पौधे को उखाड़ लें और जड़ काटकर अलग अलग कर लें। अब एक बड़े पैन में मदार की जड़ को धोकर 4 लीटर पानी में डालकर उबाल लें। जब पानी सूखकर आधा हो जाए तो पैन को आंच से उतार लें और जड़ को पानी से निकाल लें। अब उबले हुए पानी में गेहूं डालकर पानी सोखने तक छोड़ दें। जब गेहूं सारा पानी सोख ले तो इसे धूप में सुखा लें। अब इस गेहूं को पीसकर इसका आटा बना लें। इस आटे की रोटियां बनाएं और घी और गुड़ के साथ परोसें या खाएं। ये रोटियां न सिर्फ पोषक तत्वों से भरपूर होती हैं बल्कि गठिया जैसी खतरनाक बीमारी को दूर करने में भी रामबाण है। तो दोस्तों, ये थी आज की जानकारी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए ताकि आपको आने वाले नए वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें।